मैं जितनी बार उस कागज़ पर कुछ भी लिखती, उतनी बार मेरी ही कलम उस लिखे हुए को काट देती। उस शाम मेरे मन में स्थिरता नहीं थी। बेचैनी थी कि कुछ लिख क्यों नहीं पा रही। अपने विचारों को ज़बरदस्ती शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रही थी। कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कर रही थी जिसमें मुझे मेरा झूठ ज़्यादा और सच कम नज़र आ रहा था। मैं फिर से लिखने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार मेरी कलम खुद ही रुक गई और रुककर मुझसे सवाल करने लगी। क्या आज लिखना ज़रूरी है? तो मैंने जवाब नहीं दिया और पलट कर पूछ लिया, ऐसा क्यों कह रही हो? तो कलम मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, आज झूठ के अलावा तुम कुछ लिख नहीं पाओगी। जो भी लिखोगी उसमें तुम्हारा अस्तित्व नहीं झलकेगा। लोगों तक तुम नहीं पहुंचोगी। लोगों तक कुछ ऐसा पहुंचेगा जिसमें तुम्हारा होना उन्हें नजर नहीं आएगा। मेरी आंखों में हल्के से आंसू थे, झलक गए, वह नहीं रुके। क्योंकि मैं देख पा रही थी कलम मुझे समझ रही थी। कलम समझ पा रही थी कि मैं उस समय उस कगार पर थी जहां मैं खुद को खो सकती थी। कैसे? वह ऐसे कि जब हम अपने काम में कुछ ऐसा करने लगते हैं जो हमने आसपास किसी को करते देखा हो, हम बिना कुछ विचार करे वैसे ही हूबहू करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे को इससे फ़ायदा हो रहा है तो हमें भी होगा, या फिर किसी दूसरे का आइडिया अच्छा लगा तो उसे अपने काम में बुन दिया और उसे दुनिया के सामने रख दिया। पर उसमें अपना जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें ना तो हमारा सच झलकेगा, ना ही उसमें कोई हमारा अस्तित्व होगा। ना उस काम में हमारी कोई सोच होती है, ना हमारा कोई खुद का विचार होता है। शायद उस सोच विचार में हम यकीन भी नहीं रखते, विश्वास भी नहीं रखते, पर कहीं ना कहीं फिट होने की कोशिश करते हैं। शायद उस समय मैं उस कगार पर थी, उस फिट होने की कगार पर। ये वही पल होता है जिसमें हम खुद को खो बैठते हैं। शायद मैं भी उस दिन कुछ ऐसा करने की कगार पर थी, पर कलम ने मुझे रोक दिया। मैंने अपनी कलम की बात मान ली और उस दिन कुछ नहीं लिखा। उस कलम को बस मैंने कागज पर रखा और यूं ही टेबल पर छोड़ दिया। अगले दिन मैं फिर से कहानी लिखने बैठी। इस बार कोई रोक ना पाया, मेरी खुद की कलम भी नहीं। उसने तो समझाया था कि कहानी हमारी है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई लिखने की अपने तरीके से। फिर वह चाहे हालातों को समझकर लिखो या फिर कुछ ऐसा लिख जाओ कि हालात भी हैरान होकर तुमसे पूछने लगे कि ये कैसे कर पाए तुम। ये बता दूं, मैं इस समय सिर्फ कागज पर लिखी कहानी नहीं बल्कि जिंदगी की कहानी की बात कर रही हूँ। मुश्किलें, दिक्कतें, पहाड़, तूफान जो भी आए, बस इस बार तुम थमना नहीं। इस बार लिखते जाना जिंदगी की कहानी, क्योंकि इस बार मलाल नहीं होगा अगर कुछ खो भी दिया तो। इस बार तो जिद है ना खुद को खोजने की अपनी ही कहानी के जरिए। ये भी बता दूं, ये कहानी लिखनी आसान नहीं होगी, लेकिन सोचा जाए तो उतनी मुश्किल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने अनुभवों से तो बनते हैं। कुछ अनुभव खुशी देकर जाएंगे, कुछ तकलीफ, कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो हमें तोड़ देंगे और कुछ ताकतवर और हिम्मत देके जाएंगे। कुछ सिखा जाएंगे, कुछ समझा जाएंगे। फिर इस कहानी में कुछ लोगों से भी मुलाकातें होंगी, कुछ अपने, कुछ अनजान, लेकिन उनका क्या? जो अपने से होंगे लेकिन हमेशा अनजान लगेंगे, लेकिन कुछ अनजान पल भर में अपने से लगने लगेंगे। चाहे जो भी हो, ये लोग हमारी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। चाहे जैसे भी जाने अनजाने में उनको साथ लेकर चलना। इन्हीं अनुभवों को जहन में रखकर जब कलम उठा लोगे ना, तो खुद ब खुद शब्दों को पिरोने लग जाओगे और कुछ ऐसी कहानी लिख जाओगे जो आज तक ना किसी ने सुनी होगी, ना देखी होगी, ना पढ़ी होगी। फिर तुमने तो जी है वो कहानी। तो इसीलिए कह रही हूँ, कुछ ऐसा लिख जाना जो लोगों तक पहुंचे, जिसमें उन्हें तुम्हारा होना नजर आए। फिर से कह रही हूँ, ये कहानी हमारी है ना, तो हम खुद ही लिखते हैं अपने तरीके से। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।